नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वैक्सीनेशन के खोज के बाद भी कोरोना से बचना है मुश्किल। यस दोस्तों, आपने सही सुना, वैक्सीनेशन के खोज के बाद भी कोरोना से बचना बहुत मुश्किल है। ये ऐसा क्यों, उसके बारे में हम लोग सब आज डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। आज मैंने ये वीडियो स्पेशली हिंदी में बनाया। क्यों बनाया? ताकि भारत के हर एक इंसान तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और उनको ये जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि हम लोग और ज्यादा सतर्क रहे और ज्यादा हम लोग कोरोना से फाइट करने की हम लोग के अंदर ताकत आ जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो जानबूझ के मैंने हिंदी में बनाया हुआ है। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आज जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप पूरे ध्यान से सुन लीजिए। और अगर आपको ये मैं जो भी बताऊंगा, अगर आपको सारी चीजें पसंद आई और अगर आपको लगी यस ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी हमें अपने दोस्तों तक पहुंचना चाहिए, तो अपने सारे दोस्तों तक आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हो, ताकि वो भी इस महामारी से बच जाए और वो अपने लाइफ में अच्छे से ग्रो हो पाए। तो आप ये जरूर अपने दोस्तों को वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक रावले और मैं बिजनेस पर्सन हूँ। मेरा बिजनेस है, लेकिन मेरा क्या बिजनेस है, मैं क्या करता हूँ, ये आज की वीडियो में बताने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को प्रमोट नहीं करना है यहाँ पे। मुझे ये सोशल एक्टिविटी के हिसाब से मुझे वीडियो बनाना है, ताकि ये मैं जो भी बताने वाले हैं ज्यादा से भारतीयों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और ज्यादा से भारतीय लोग इस महामारी से बच जाएं। इसलिए मैंने वीडियो बनाया है, ना कि खुद को प्रमोट करने के लिए। हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि आज जब भी हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज की तारीख है 22 अप्रैल 2020। आज के डेट में पूरे इंडिया में करीब 20,000 के आसपास लोग कोरोना से प्रभावित हैं और उसमें से 600 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोरोना। और हम लोग नवी मुंबई में है, नवी मुंबई और स्पेशली मुंबई में तो बहुत ज्यादा केसेस हैं। मुंबई और इवन पुणे में, ये तो पूरे इंडिया में सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं, मुंबई और नवी मुंबई। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा तकलीफ है और बाकी इंडिया में तो है ही है। हम लोग जान लेते हैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जो मैंने आज के टॉपिक के बाद बात की कि अगर वैक्सीनेशन अगर डेवलप होता भी है तो भी हमें कोरोना से बचना बहुत मुश्किल है। ये कैसे हम लोग समझ लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन आ जाएगा, अगर वैक्सीनेशन आ जाएगा तो हम लोग कोरोना से बच जाएंगे। पूरी दुनिया इस कोशिश में लगी हुई है कि हम लोग वैक्सीनेशन डेवलप करें। अगर इंडिया की हम लोग अगर बात करें तो इंडिया में कुछ स्टॉक लिस्टेड बड़ी कंपनीज है, सिप्ला और कैडिला हेल्थकेयर जैसे, जिन्होंने दावा किया है कि हम लोग प्रोसेस में हैं और हमें काफी हद तक हमें सक्सेस मिल चुकी है वैक्सीनेशन डेवलप करने में। और फिलहाल कैडिला जैसी कंपनी है, वो अभी फिलहाल एनिमल्स पे वो लोग उसका टेस्ट कर रहे हैं और कुछ ही महीनों में शायद वो दवाई आ भी सकती है, ऐसे उनका दावा है। लेकिन जब तक हमारे हाथ में दवाई आती नहीं है तब तक हम लोग उसकी कुछ गारंटी दे नहीं सकते, बिकॉज WHO ने भी बोला है कि इसकी दवाई बनाना बहुत मुश्किल है। शायद हमें लाइफ टाइम तक हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये कोरोना के संकट को हमें लाइफ टाइम तक हमें सिर पे लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे मेरा नहीं तो WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है। इवन ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है, वहां पे भी बहुत सारे डेवलपमेंट चालू है, बहुत जगह पे खोज चालू है। तो लोगों को लग रहा है ये जल्दी से दवाई आ जाएगी तो हम लोग इस महामारी से बच जाएंगे। तो ऐसे नहीं है। क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली हम लोग समझ लेते हैं फ्रेंड्स। क्यों नहीं बच सकते? अगर अच्छे से अच्छी दवाई आए, वो भी अच्छी से अच्छी दवाई, वो भी रिजनेबल कॉस्ट में, या फिर अगर सरकार ने फ्री कर दी तो और बेटर है, और वो भी उसका प्रॉपर मास प्रोडक्शन भी होना चाहिए। अगर उसकी कमी भी आ गई तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अगर ये सब होता भी है, समझो प्रॉपर मास प्रोडक्शन होता है, प्रॉपर सारे भारतीयों तक दवाई पहुंचती भी है, वो भी बहुत सस्ते रेट में पहुंची है, या फिर शायद सरकार की तरफ से फ्री में भी पहुंचती है, तो भी इस महामारी से बचना मुश्किल है। क्यों बताएं दोस्तों? क्योंकि इसका मुख्य कारण ऐसा है कि मुझे कोरोना हुआ है ये समझने के लिए करीब 14 से 15 दिन लगते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने भी बोला था कि 14-15 दिन तक एक इंसान नॉर्मल रहता है, उसको पता भी नहीं रहता कि मुझे कोरोना हुआ है। ओके, और उसके बाद उसको 14-15 दिन के बाद उसको पता चलता है, उसको सिम्टम्स दिखने लगते हैं कि अरे मुझे कोरोना हुआ है। और तब तक वो इंसान एकदम नॉर्मल रहता है। और तब तक, जब तक, याद रखिए फ्रेंड, जब तक हमें पता ही नहीं कि मुझे कोरोना हुआ है, तब तक हम लोग दवाई लेंगे क्या? नहीं लेंगे, राइट। या फिर हमें कोई आके दवाई देगा नहीं। और जब तक मैं दवाई लेना शुरू करूं, अगर वो वैक्सीनेशन आता है तो बोलो, अभी तक तो वैक्सीनेशन डेवलप भी नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन आने के बाद भी अगर मुझे पता चलेगा यस मुझे कोरोना हुआ है 14 दिन बाद, तभी मैं दवाई लेना शुरू करूं, तभी मैं शायद क्योर हो सकता हूं। लेकिन याद रखिए, तब तक अगर मैंने 100 लोगों से अगर मिल चुका हूं मैं ऑलरेडी, तो मैंने ऑलरेडी वो बीमारी 100 लोगों तक मैंने पहुंचा दी है, कम्युनिटी स्प्रेड मैंने ऑलरेडी कर दिया है।
और इसकी वजह से होगा ऐसे कि भले ही दवाई आने के बाद शायद मॉर्टेलिटी रेट जो है, मतलब डेथ का जो रेट है वो कम हो जाएगा, या फिर पूरा मतलब पूरा जीरो भी हो जाएगा कि किसी की मौत ही ना हो, और जो लोग बीमार है कोरोना से वो ठीक भी हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन जो संक्रमण है उसको रोकना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसलिए मेरे हिसाब से फ्रेंड्स एक चीज याद रखिए कि वैक्सीनेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें प्रॉपरली हमें लॉकडाउन पालना है और हमें सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली मेंटेन करनी है। ये वैक्सीनेशन है सबसे बड़ी दवाई है। अगर इस दवाई को लॉकडाउन, जो अभी लॉकडाउन चालू है या फिर जिन जिन शहरों में और भी लॉकडाउन जब तक एक्सटेंड हो रहा है, जो भी सरकार आगे डिसीजन लेगी, तो हमें उसको स्ट्रिक्टली पालना है, उस लॉकडाउन को हमें स्ट्रिक्टली पालना है। एंड सेकेंडली हमें अगर हम लोग कुछ जरूरतमंद चीजों के लिए अगर हम लोग घर से नीचे उतरते भी हैं तो हमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी है। आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हमारे जो कैमरा पर्सन है उनसे भी हमने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ है। हम लोग भी हम एक दूसरे से हम लोग करीब 1 मीटर की दूरी के हम लोग बैठ के हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करें। तो हम लोग इतनी सतर्कता हम लोग रख रहे हैं। आपको भी ऐसे रहना है तो ही हम लोग इस कोरोना की जैसे महामारी से हम लोग बच सकते हैं, जहां पे आज दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। ओके, तो हमें इससे जरूर डरना चाहिए, तो ही हम लोग शायद इसमें से बच जाएंगे। याद है कि दोस्तों ये जो कोरोना वायरस जो बीमारी है ये अमीरों ने भारत में लाई और गरीब लोग इसको आज फैला रहे हैं। कैसे? तो अमीर लोग जो फ्लाइट से इंडिया में आए, पहले तो ये इंडिया में बीमारी थी नहीं, चाइना से बीमारी आई है पहले तो, राइट। सो अमीर लोग फ्लाइट से इंडिया में आए तभी जाके हमारे इंडिया में वो बीमारी आई। और मानता हूं कि अमीर लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसा भी है, वो आज लॉकडाउन में घर पे भी है और वो सोशल डिस्टेंसिंग और सब नॉर्म्स को पाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान है और वो पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिन तक आज बीमारी है पहुंच गई है, राइट, वो ये लॉकडाउन प्रॉपरली पाल नहीं सकते या फिर ज्यादा दिन घर पे रह नहीं सकते। उसका प्रॉब्लम ऐसा है, पहले तो उनका एजुकेशन लेवल कम है, तो वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि बाबा इस चीज को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, उसे वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग वाले सब नॉर्म्स पालते नहीं हैं। और साथ में ही जिनका रोज का डेली वर्कर है, जिनका डेली का पैसा आता है, जिनके पास कुछ बैंक बैलेंस पड़ा नहीं रहता है, अगर वो काम नहीं करेंगे, अगर उनको पैसा नहीं आएगा, तो वो कोरोना से कम और भूख से ज्यादा मर जाएंगे। इसलिए उनको काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। इसकी वजह से और हमारा देश जो है ये अंडर डेवलपिंग नेशन होने की वजह से ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग इससे निपट नहीं सकते। हम लोग काफी महीना बड़ा लॉकडाउन भी हम लोग रखना या फिर उसको प्रॉपरली पालना, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। याद रखिए, लॉकडाउन ये सिर्फ एक पॉज बटन है कोरोना के संक्रमण को बचने के लिए, ये कोई उपाय नहीं है। अगर हम लोग जिस दिन हम लोग लॉकडाउन खोलते हैं और अगर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जैसे कि मुंबई में देखोगे, मुंबई क्या मैं बोलता हूँ पूरे इंडिया में मुंबई की लोकल ट्रेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पालना ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अगर कभी मुंबई की लोकल ट्रेन चालू हुई तो इसका संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है। अगर लॉकडाउन खुल भी जाए आगे जाके, तो भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली हमें पालनी है, ताकि हम खुद को, हमारे फैमिली को और इवन हम लोग अपने पूरे देश को हम लोग इस कोरोना के जैसे भयंकर महामारी से हम लोग बचा सकते हैं। मैंने कुछ आइडियाज लगाए हुए हैं जो कि अगर सरकार उन चीजों को अगर इंप्लीमेंट करती है स्ट्रिक्टली, तो शायद हम लोग इस कोरोना की जैसे महामारी से हम लोग बच सकते हैं। इसको हम लोग 0 लेवल तक हम लोग ला सकते हैं कि इंडिया में हमें कोई कोरोना का पेशेंट मिलेगा ही नहीं, इस लेवल तक हम लोग ला सकते हैं। तो ये होने के लिए हमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, उसके बारे में आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा। पहले तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये सिम्टम, मतलब मुझे कोरोना हुआ है, ये समझने के लिए 14-15 दिन लगते हैं, और तब तक अगर मैं 100 लोगों को मिल चुका हूं तो मैंने ऑलरेडी वो बीमारी पास ऑन की है। भले मैं आगे जाके मैं खुद ठीक हो जाऊं, लेकिन ऑलरेडी मैं वो बीमारी में लोगों को पास ऑन कर चुका होता हूँ। तो ऐसे कुछ आइडिया निकल जाए कि ऐसे कुछ सिम्टम दिख जाए कि वो जिसको जैसे कि उस बंदे को पहले ही दिन उसको पता चल गया मुझे कोरोना हुआ है, ऐसे कुछ सिम्टम हम लोग अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। या फिर ऐसे कोई टेस्ट अगर होगा कि जिससे कि लोग रोज अगर खुद के लिए वो टेस्ट करें जिसका कॉस्ट बहुत कम हो, और उनको कुछ भी करके उनको पहले ही दिन पता चले कि भाई मुझे कोरोना हुआ है, ताकि वो सोशल डिस्टेंस पाले या फिर उनको होम क्वारंटाइन किया जाए, तो हम लोग शायद इससे बच सकते हैं। सेकेंडली, मतलब इवन जो लोग सरकार को इन्फॉर्म नहीं करते कि भाई मुझे कोरोना जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं या फिर प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग डरते हैं
कि भाई मुझे होम क्वारंटाइन किया जाएगा, मुझे सोसाइटी से अलग किया जाएगा। इसकी वजह से बहुत सारे लोग बताने को भी नहीं देते। अगर ऐसे कोई इंसान कर रहा है तो उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, या फिर जो लोग लॉकडाउन के और सोशल डिस्टेंस के जो लोग प्रॉपर्ली नॉर्म्स नहीं पाल रहे हैं उनको बहुत बड़ा फाइन होना चाहिए, या फिर उनको जेल के सलाखों के पीछे भी उनको डालना चाहिए, ताकि बाकी भारत के लोग उसकी वजह से बच जाएं। इवन जब भी अगर कभी वैक्सीनेशन डेवलप होता भी है तो सरकार ने कोशिश करनी चाहिए कि वो वैक्सीनेशन फ्री में मिल जाए या फिर बहुत सस्ते रेट में मिल जाए, ताकि गरीब से गरीब इंसान भी उस वैक्सीनेशन को अफोर्ड कर सके। तो ये हम लोग शायद से बच सकते हैं। यही नहीं तो इवन जो जहाँ पे भी क्राउडेड प्लेसेस है वहाँ पे जैसे हमने देखा होगा कि पोलियो जैसे बीमारी से भी हमारे इंडिया ने फाइट की और हमने उसको काफी हद तक उसको हमने कंट्रोल किया, राइट। जैसे हम लोग देखते थे कि पोलियो के बूथ हर जगह लगे रहते थे, क्राउड में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह लगे रहते हैं। और जहाँ पे भी छोटा बच्चा दिख जाए 5-6 साल के नीचे, उनको हर एक को पोलियो डोज वो लोग पिलाते थे, ताकि वो देखते नहीं थे कि भाई इनको सिम्टम है कि नहीं है, सबको पोलियो डोज मिलता था। तो वैसे ही जितना भी क्राउडेड एरियाज है वहाँ पे सबको पोलियो जैसे ये वैक्सीनेशन, जो कोरोना का वैक्सीनेशन अगर बन जाए तो सबको वैक्सीनेशन देना चाहिए। अगर किसी बंदे के अंदर सिम्टम्स आने वाले हो या फिर हो भी तो वो उसके पहले ही वो सिम्टम्स खत्म हो जाए और वो उसका संक्रमण रुक जाए और बाकी लोगों तो वो कोरोना ना पहुंचे। तो ये हर एक को कंपलसरी करना चाहिए। यही नहीं तो इवन सरकार ने डोर टू डोर हर एक इंसान के घर पे जाके, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज हमारे देश की जो सबसे बड़ा इंडिया में प्रॉब्लम है वो पॉवर्टी तो है ही, एंड सेकेंडली हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 130-135 करोड़ के आसपास है। तो इतने लोगों तक पहुंचना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो भी अगर हम लोग कोशिश करें, अगर कॉमन लोग भी, हम जैसे लोग भी, सब जिम्मेदारी हमें सरकार पे नहीं डालनी चाहिए, कुछ जिम्मेदारी हमें भी लेनी चाहिए। अगर हम लोग सोशल वर्क के तौर पे अगर हम लोग सब लोग भी अगर उतरते हैं प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग पाल के, और हम लोग भी अगर सरकार को मदद करते हैं कि हर एक के घर पे जाके उनका टेस्टिंग करना और उनको आगे अगर वैक्सीनेशन अच्छा डेवलप होता है तो हर एक को जाके वैक्सीनेशन भी हम लोग दे पाए, ताकि हम लोग संक्रमण को हम लोग ज्यादा रोक पाए। और यही नहीं तो मेरे हिसाब से दोस्तों और एक चीज करनी चाहिए, जो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, जब तक पूरी दुनिया से कोरोना की बीमारी हट नहीं जाती वो शायद फ्लाइट चालू नहीं करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज भले अगर इंडिया में अगर उसको कंट्रोल में आ भी गई, लेकिन दुनिया भर में जैसे यूएस है, अलग अलग जगह है, इटली है, जहाँ पे ऑलरेडी कोरोना है, अगर वहां से कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ भी हो जाता है तो जो कंट्रोल में आया है वो फिर से बढ़ने लगेगा। तो जब तक कोरोना कंट्रोल में नहीं आता तो ये सारे डोमेस्टिक एंड इवन इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी उसको रोकना चाहिए। मानता हूँ कि बिजनेस डाउन होगा, इकोनॉमी डाउन होगी, लेकिन लोगों के जान से बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। अगर हम लोग सब इंडियंस मिलकर अगर हम लोग गरीबों को भी हम लोग सहायता दें तो हम लोग सब लोग इसमें से बच सकते हैं। आज ये टाइम अमीर गरीबी का नहीं है, तो ये टाइम मिलके हर एक दूसरे को संभालने का है। क्यों? अगर हमने दूसरे को संभाला नहीं तो वही बंदा कल जाके हमारे घर पे वो बीमारी ला सकता है। तो अगर हम लोग एक दूसरे को संभाले, अगर एक दूसरे को सपोर्ट करें, गरीबों को हम लोग खाना दे, गरीबों को हेल्प करें, तो शायद वो भी घर पे रह जाएंगे, वो भी उनकी वजह से कोरोना फैलेगा नहीं। हम, हमारा समाज और हमारी फैमिली, हम लोग सब लोग कोरोना से शायद बच सकते हैं। तो हमें ये चीज करनी चाहिए। यही नहीं तो इवन और एक चीज करनी चाहिए कि मेडिकल फैसिलिटीज, जो कि इंडिया में सबसे बड़ी कमी है, मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, वो सब अच्छे खासे डेवलप होने चाहिए, ताकि अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ जाता है तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जो कि सबसे बड़ा इंडिया में प्रॉब्लम है मेडिकल फैसिलिटीज का। ओके, एंड जैसे मैंने बोला कि और एक चीज इंडिया कर सकता है। एग्जाम्पल लो, किसी भी एरिया में अगर एक भी कोरोना का पेशेंट मिलता है तो उस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, पहले तो उनको होम क्वारंटाइन किया जाए, वो एरिया सील किया जाए, और उस एरिया में जितने भी रहने वाले लोग हैं, अगर कोई अच्छी वैक्सीनेशन डेवलप होती है तो उन सारे लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन दी जाए, ताकि वो पूरा एरिया कोरोना फ्री हो जाए अगर एक भी इंसान मिलता है। ऐसी अगर कुछ चीजें स्ट्रिक्टली अगर हमने पाली तो शायद हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। नहीं तो इस कोरोना जैसे महामारी से बचने से हम लोग बच नहीं सकते। बहुत डिफिकल्ट टास्क है इससे बचना, और ये शायद बहुत साल भी चल सकता है, और उसके अंदर बहुत सारे लोगों को कोरोना हो सकता है, मौत भी हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि लॉकडाउन ये सिर्फ पॉज बटन है कोरोना से बचने के लिए, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ पॉज किया गया है। वो जो लंबी स्टोरी है, जो छोटी स्टोरी थी, वो लंबी कर दी है, जो कि संक्रमण को उसको सिर्फ रोका गया, मतलब
टाइमिंग के लिए रोका गया है, उसको परमानेंटली रोका नहीं गया। अगर जो मैंने चीजें बोली वो हम लोग पर्सनल लेवल पे भी और इवन सरकार भी उसके अंदर सरकार ने जो चीजें करने का वो सब चीजें होती है, तो शायद हम लोग इस कोरोना जैसे महासंकट से हम लोग बच सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण लगी होगी तो प्लीज ये वीडियो आप अपने सारे दोस्तों को, जितने भी आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह जितने भी आपके दोस्त हैं उनको ये आप डाउनलोड करके या फिर लिंक आप उनको सेंड कर सकते हो, ताकि ये जो मेरा वीडियो है ज्यादा से लोगों तक पहुंचे। अगर ज्यादा से लोगों तक हम ये अवेयरनेस फैलाते हैं तो शायद हम खुद को और हमारे दोस्तों को, हमारे परिवार को, सारे लोगों को हम लोग इस कोरोना जैसे महामारी से हम लोग बचा सकते हैं। और आपको भी थैंक्स बोलेंगे कि यस आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें फॉरवर्ड किया, तो जरूर आप ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम।